बारिश के दिनों में पकोड़े तो सभी को बहुत पसंद आते हैं और पकोड़े अगर बहुत ही जल्दी बन जाएं तो और भी मज़ा आ जाए। तो आज आपके लिए एक पकोड़े की नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप पकोड़े बना सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोयाबीन के पकोड़े की ये रेसिपी जो बनते हैं बहुत ही जल्दी और बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे। तो अब आप बनाइए बारिश के दिनों में एकदम चटपटे और मसालेदार सोयाबीन के पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और बनाते हैं सोयाबीन के पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कटोरी सोयाबीन। आप देख सकते हैं मैंने ये बड़े साइज़ की सोयाबीन ली है। तो चलिए सबसे पहले हम सोयाबीन को उबाल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैंने डाला है लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी और पानी को मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक। नमक डालने के बाद बस पानी में हम हल्का सा उबाल आने देंगे। पानी हमारा तेज गर्म हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा उबाल आना स्टार्ट होने लग गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सोयाबीन। तो सोयाबीन मैं सारी डाल रही हूँ और इसको हम एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए पानी में अब धीरे धीरे उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पानी अच्छे से उबलने लग जाए तो हम सोयाबीन को उबलते हुए पानी में ही 1 मिनट तक उबाल लेंगे। तो देखिए पानी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है और गैस की फ्लेम को अब मैं मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए हम सोयाबीन को इसी तरह उबालेंगे ताकि सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी और इसमें नमक बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। तो देखिए 10 मिनट के बाद सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब मैं इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेती हूँ और सोयाबीन को अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सोयाबीन का एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया है। और अब मैं सोयाबीन को एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने ले लिया है एक बाउल और सारी सोयाबीन इसमें डाल ली है। अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। मैंने इसमें ग्रेट करके डाला है, आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक काट कर और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आधी चम्मच धनिया पाउडर और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स या फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला और इसमें डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच नमक। नमक हमने सोयाबीन में भी ऐड करी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो बस सभी सोयाबीनों को हम मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मैं इन सोयाबीनों को हाथ से ही कोट करूँगी। हाथों से ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे जिससे मसाले की कोटिंग बहुत ही बढ़िया इस पर आएगी। मसाले इस पर कोट करने बहुत ज़रूरी है तभी हर सोयाबीन में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने मसालों को ही कोट किया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चावल का आटा जिससे सोयाबीन बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अभी मैंने सिर्फ इसमें 1 चम्मच ही ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम इसमें 1 चम्मच और ऐड कर लेंगे। तो बस पहले मैं इसे मिक्स करके देख लिया है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और जो अच्छे से कोटिंग कर देगा सोयाबीन पर। और इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस इन सभी चीज़ों को भी मिक्स कर लेते हैं सोयाबीन के साथ। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कोट हो जाएंगे। तो देखिए सोयाबीन को बिल्कुल अच्छे से कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे में कोट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इनको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन में ऐड कर लिया है तेल। तेल को मैंने पहले से ही तेज़ गर्म होने के लिए रख दिया था। तो देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल तेज़ गर्म हो चुका है। तो मैं सबसे पहले इसे गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसमें डाल रही हूँ सोयाबीन। हम बस थोड़ी सी सोयाबीन इसमें डाल कर देख लेते हैं।
तेल बिल्कुल अच्छे से तेज़ गरम है, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं अभी सिंगल सिंगल सोयाबीन इसमें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल जल्दी क्रिस्पी हो जाती है। तो आप उतनी ही सोयाबीन इसमें डालिए जितने इजीली ये तेल में फ्राई हो जाए। तो अभी हम इसे मीडियम गैस पर ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ सोयाबीन इसमें डाल ली है। तो देखिए ये हमारी क्रिस्पी होना स्टार्ट भी हो गई हैं और इसमें देख सकते हैं आप रेड कलर भी आने लग गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, है ना। बिल्कुल इजी रेसिपी, आप कभी भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसमें और सोयाबीन ऐड कर लेती हूँ। जब भी बारिश के दिनों में आपका मन करे कुछ बनाने का, कुछ चटपटा खाने का, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमारी सोयाबीन धीरे धीरे क्रिस्पी होनी स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी सी देर हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कर लेंगे ताकि सोयाबीन बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए इसमें रेड कलर आने के बाद और थोड़ी सी कुक होने के बाद मैं गैस की फ्लेम को हाई कर दूंगी और अब मैं इन्हें हाई फ्लेम पर स्टार्ट करूंगी इसे क्रिस्पी करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है सोयाबीन में, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम हाई फ्लेम पर इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस कुछ ही सेकंड में ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं हम बाहर। तो मैं सभी सोयाबीन को इस तरह से कॉर्नर से करते हुए निकाल लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो इसमें रह जाएगा। तो मैंने सभी सोयाबीनों को निकाल लिया है। अब बाकी बची हुई सोयाबीन को हम जल्दी से इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए मैं सारी सोयाबीन इसमें डाल लेती हूँ। आप इस तरीके से पकोड़े अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग, आप कभी भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। आपके इन पकोड़ों की हमेशा तारीफ ही होगी। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैंने सारी सोयाबीन इसमें डाल ली है। तो बस इसको इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पर क्रिस्पी कर लेंगे। जब आप हाई फ्लेम पर करें तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो चलिए हम सारी सोयाबीन को निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारी सोयाबीन को क्रिस्पी कर लिया और सारी सोयाबीन हमारी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम करते हैं इनको सर्व। तो सर्व करने के लिए मैंने ली है एक प्लेट और देखिए सारी सोयाबीन मैंने इसमें डाल ली हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो मैं इस पर डाल रही हूँ चाट मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो चलिए इसे मैं सर्व किया है केचप के साथ। तो ये देखिए हमारी क्रिस्पी और मज़ेदार सोयाबीन की रेसिपी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये सोयाबीन पकोड़े की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी चटपटी मसालेदार रेसिपीज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने चटपटे मसालेदार पकोड़े सर्व कर लिए हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं और देखने में बहुत ही अमेजिंग। तो देखिए मैं इसको गार्निश कर रही हूँ धनिया पत्ती के साथ। धनिया डालने के बाद तो ये दिखने में और भी अमेजिंग लग रही है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बारिश के दिनों में एंजॉय कीजिए ये चटपटी रेसिपी अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।